प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी आंसुओं की होली पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव की पास पहुंची। वहां से मन ही मन झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है, न जाने कहाँ पे दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया और अब तक भोजन का कहीं पता नहीं। वारे चंपा को थाली लाते देख कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अब तो सवेरा है, 1-2 घंटे बाद क्यों ना आई। चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो ना हारी मानते हो न जीती। अब आखिर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, इनका सेवा सत्कार न करूं तो भी तो काम नहीं चलता। तुम्ही को बुरा लगेगा, कौन रोज आएंगे। ईश्वर न करें कि रोज आएं। यहाँ तो एक ही दिन में बधिया बैठ गई। थाल की सुगंधमय तरफतर चीजें देखकर सहसा पंडित जी के मुखा अरविंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते थे और चंपा को सराहते थे। सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी। हलवाई सारा क्या बनाएगा, जी चाहता है इनाम दूं। तुम मुझे बना रहे हो, क्या करूं, जैसा बनाना आता है बना लाई। नहीं जी, सच कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उदर से उतना नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूं, जो मांगूं वो दोगे। दूंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ। ना दो तो मेरी बात चली जाए। कहता हूँ भाई, अब कैसे कहूँ, क्या लिखा पढ़ी कर दूं। अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपने हाथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया, आंखें फाड़कर बोले, होली खेलने दूं? मैं तो होली खेलता नहीं, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता। औरों के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। ये मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज को मैं अपने घर में उचित समझूं, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं, सोचो। चंपा ने सिर झुकाकर कहा, घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप भी है। पंडित जी झेपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा, अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ। पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुझसे दान मांगना। ये कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी के सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर भागे, उतनी मुट्ठी भर गुलाल लाकर सारे मुंह में पोंछ दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा। चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था। पछताकर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए हो। मैं तो समझती कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भूल बैठा था। वो सामने जो चित्र दिख रही हो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो अब इस संसार में नहीं है। तुमसे क्या कहूँ, जितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहता था। 19-20 की कोई उम्र होती है, पर वह उस उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर वह इस तरह उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो। जन्म का वैरागी था, वासना तो उसे छू ही ना गई थी। हमारे और साथी सैर सरापे करते थे, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सदैव सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्याय देखा और भवे तन गई, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर पड़ी तो चेहरा तमतपा उठा। ऐसा तो मानो आदमी ही न देखा, ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा। स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था।
मैं रंग भंग नशे में चूर, रंग से सर से पांव तक नहाया हुआ था। उसे गाना सुनने के लिए बुलाया गया तो देखा कि वह कपड़े पहनने कहीं जाने को तैयार है। पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया है, कोई नशे में चूर पड़ा है, कोई मित्रों को दावत कर रहा है, कोई महफिल बजाए बैठा है, कोई लाश को उठाने वाला नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश को कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी। सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया, चलो चलें। हाय, मैं जानता कि प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा की इतनी गलानी न होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा। बोला, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज लूँगा। मगर तुमसे यह आशा न थी। तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा। कोई बात नहीं है, अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज ये दशा ही क्यों होती। ऐसी होली का धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम ही नहीं है। ये व्रत है, तप है, अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने से पहले खून को लाल कर लो, सफ़ेद खून पर ही लाली शोभा नहीं देती। ये कहकर वह चला गया। उस वक्त ये फटकारे बहुत बुरी मालूम हुई। अगर मुझमें वह सेवा भाव न था तो उसे मुझे यूं धिक्कारने का कोई अधिकार न था। मैं चला गया, पर वह बातें बराबर कानों में गूंजती रही। होली का सारा मज़ा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात न हुई। कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट न होती। मुझे कुछ खबर नहीं कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। हाय, उस पत्र को पढ़कर आज मेरी छाती फटने लगी थी। श्री विलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल न सकी, फिर बोले, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था, मुझसे आखिरी बार मिल जा, शायद इस जीवन में भेंट ना हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के जिले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधे घंटे की कसर थी। तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन न बंधे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वह सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेली। होली ही नहीं और सभी त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ। पर मुझसे कोई सेवा का काम लेने वाला भी नहीं। लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुझे उस अधिकार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं मन ही नहीं, कर्म से भी महान बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तस्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी आंसुओं की होली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई